अमेरिकी हुकूमत की जानिब से भारतीय शहरियों को जंजीरें पहनाकर जबरी तौर पर वापस भेजने के खिलाफ कांग्रेस ने गांधी भवन में एहतजाज किया। शब्बीर अली, फिरोज खान, VH और सोनेता राव की क़यादत में कारकुनान ने हाथों में जंजीरें डालकर मुनफरिद अंदाज में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मोदी और BJP को शर्म करने का मुतालबा करते हुए अमेरिका की गुलामी बंद करो के नारे लगाए। बंद करो, बंद करो, अमेरिका की गुलामी बंद करो, बंद करो, बंद करो, अमेरिका की गुलामी बंद करो, बंद करो, बंद करो, अमेरिका की गुलामी बंद करो, बंद करो, बंद करो, अमेरिका की गुलामी बंद करो, बंद करो, बंद करो। हथकड़ी 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 डाल के हिंदुस्तान को बदनाम कर दिया। नरेंद्र मोदी मेरी प्राइम मिनिस्टर में हिंदुस्तान को बेघर कर दिया। हमारे नौजवानों के जिंदगी से खेल रहा नरेंद्र मोदी। अब कभी अमेरिका की गुलामी बंद करो, सबको इंडियन को साइड से आप स्टूडेंट्स को किस तरीके से भिजाए अमेरिका से अमृतसर। आप इंसान है वो और हिंदुस्तानी है, आप उनको बिजनेस की तरह भिजाए। मंजर ऐसा था जब देश आजाद नहीं हुआ, तो अंडमान और निकोबार को काला पानी के लिए जिस तरीके से कश्तियों में हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ले जाते थे, उसी तरीके से एक एयरफोर्स के प्लेन में आप हिंदुस्तानियों को भिजाते। और रही बात बीजेपी और नरेंद्र मोदी से, पूछना चाहता हूँ मोदी जी, आप बोलते 56 इंच का सीना है मेरा और आप दोस्त है बोलते, क्या वो आपका 56 इंच का सीना हिंदुस्तान की गर्दन क्या कर दिया आप? अरे डिपोर्टेशन करो आप, कौन रोकते आपको? और हमारे को डिग्निटी से करिए। आप इस तरीके से जो हरकत करें, सारी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम धब्बा धब्बा लग गया और वो धब्बा मोदी तेरे 56 इंच के सीने पे लग गया। अब तो भी बात कर, हर वक्त सिर्फ बड़े बड़े बाता जुमला, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और हिंदुस्तान के साथ ये हरकत जब हिंदुस्तान शर्मसार हो गया सारी दुनिया में। शेम शेम मोदी, शेम शेम बीजेपी। अमेरिकी राम मंदिर के पहले कार सेवक कामेश्वर चुप्पल ने दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में ली आखिरी सांस। नई दिल्ली, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चुप्पल की 65 साल की उम्र में मौत हो गई। वो तवील अरसे से बीमार था और दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में इसका इलाज जारी था। जुमेरात को इसने आखिरी सांस ली। कामेश्वर चुप्पल का नाम राम मंदिर तहरीक से जुड़ा हुआ है। इसने ही अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए पहली ईंट रखी थी। इसी वजह से सिंह परिवार ने इसे पहला कार सेवक करार दिया। अमीनपुर मंडल के एलापुर में हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ का दौरा। प्लाट खरीदारों से मुलाकात के दौरान रंगनाथ और सुप्रीम कोर्ट वकील मुखम के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई। रंगनाथ ने वार्निंग दी कि गरीबों को धोखा देकर प्लाट्स फरोख्त करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। రావాలి ఇవాళ అది కూలగొట్టి అన్యాయం చేశారు. ఇలా మీరు ఎట్లా ఎంటర్ అవుతారండి? టైటిల్ డిస్ప్యూట్ అక్కడ పెండింగ్ ఉంది. యూ నీడ్ నాట్ కమ్, షుడ్ నాట్ కమ్. అయ్యాపు దిస్ ఇస్ ద విలేజ్. మీకు తెలిసిన కొంచెం నాలెడ్జ్ డోంట్ ఓవర్ యాక్ట్. డోంట్ ఓవర్ యాక్ట్. డోంట్ ఓవర్ రెస్పెక్టింగ్ ద ఆఫీసర్. जिला कलेक्टर अभिलाषा ABOIAS ने प्रोग्राम के तहत सरंगापुर मंडल में JAM गर्ल्स सोशल वेलफेयर हॉस्टल का मुआयना किया और 10वीं जमात की तालिबात को बोर्ड इम्तिहानात के लिए मंसूबाबंद तैयारी का मशवरा दिया। प्रोग्राम के जरिए सेहत, माली तालीम, हुनरमंदी और सरकारी इदारों से आगाही जैसे अहम शुबों पर तवज्जो दी जा रही है। प्रोग्राम के तहत अब तक 9,000 से ज़ायद तलबा का मुआयना और 40,000 तलबा को तरबियत दी जा चुकी है।
लोकसभा के साबिक रुकन पीसीसी के साबिक सदर मलूह उन्नता रामबिलो साहिब की बरसी के मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी साहिब ने उनके तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर नायब वजीर आला मलूह भट्टी विक्रम मार्क साहिब, वजीर आतम कुमार रेड्डी साहिब, एमएलसी और पीसीसी सदर महेश कुमार गौर साहिब और दीगर कायदीन ने भी खराज अकीदत पेश की। शबूर अली सरकारी मुशीर ने कहा कि वजीर खारजा जयशंकर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं और ट्रंप से मोदी खौफजदा है। अमरीकी जेलों से 104 भारतीय शहरियों को दहशतगर्दों की तरह वापस भेजा गया, मगर मोदी हुकूमत खामोश है। कांग्रेस दौर में 44,000 अफराद को बैरूनी जेलों से वतन वापस लाया गया। हमने कल टीवी चैनलों पे देख रहे थे कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने हमारे इंडियन सिटीजन्स को 104 इंडियन सिटीजन्स को हाथ में बीड़ी, पैर में बीड़ी और उनको बिठाकर, कोई सीट्स नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, 20-22 घंटे का सफ़र तय करते हुए वो अमेरिका से लेकर अमृतसर एयरपोर्ट आए। तो अमेरिका, एक तरफ अमेरिका कहता है कि ह्यूमन राइट्स का मैं हूँ सबसे बड़ा, ये ह्यूमन राइट्स है क्या? इंसानों को इस तरह लाया जाता है कि बकरों को लाया जैसा। उसके बाद मोदी जी कहते हैं कि मैं विश्वगुरु हूँ और ट्रंप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं और अमेरिका से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। लोग देख रहे थे कि ट्रंप आ गए तो हमारे नौजवान बच्चे आईटी वगैरह के बहुत खुश थे कि भाई हमको बहुत फैसिलिटीज़ देंगी, मगर उल्टा हो गया। तो इसमें मोदी गवर्नमेंट फेल हो गई, हमारे सिटीजन्स को लाने में नाकाम हो गए हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट पहले डिक्लेयर कर दी कि हमने मैक्सिको, कनाडा और इंडियन सिटीजन्स को हम भेज रहे हैं। तो हमारी सरकार का काम था कि वो जाकर अमेरिका में बैठकर अमेरिका के प्रशासन से बात करके हमारे लोगों को लाने के लिए एयर इंडिया के फ्लाइट्स लगाकर अपने जहाज़ों से हम लेके आना हमारी धरती पे, ये हमारा काम है। ये काम करने में मोदी गवर्नमेंट फेल हो गई और उनके फॉरेन मिनिस्टर वो टोटल फेल हो गए और वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई उनका गवर्नमेंट है, वहाँ का रूल से भेज दिए। हमने कह रहे हैं कि भेजने से हमें इनकार नहीं है, लाना तुम्हारा काम है, वहाँ के सिटीजन्स को सेफ लाना तुम्हारा काम है। वो अमेरिका को अच्छी ज़िंदगी मिलती, यहाँ मोदी गवर्नमेंट 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके फेल हो गए, इसीलिए अमेरिका को जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं मिल रहा है। तो मेरा डिमांड है कि जब मैं एनआरआई मिनिस्टर था, मैंने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में 44,000 लोगों को लाए और 1254 लोगों को बगैर टिकट के लाए। उसका साथ में ये देखिए, ये जुमेरा जेल है, ये जुमेरा जेल से हमने 44,000 लोगों को, उनको बगैर पासपोर्ट के पासपोर्ट हम लोग वहीं जाके इमरजेंसी पासपोर्ट इशू करके उनको फिर अपने भारत, अपना आंध्र प्रदेश को लाने का हमने सक्सेसफुल काम किया। तो ये भारत सरकार को भी चाहिए था, ये काम करना। फेल हो गए, मोदी जी फेल हो गए। विश्व गुरु जी जो बोलने का नाम है वो सब बकवास है। मैं चाहता हूँ कि तुम इनको इमीडिएटली इनको बरतरफ करो, फॉरेन मिनिस्टर को, और एक कमेटी बनाओ, वहाँ पे हमारे भारतीयों को लाने के लिए कैसे प्लान करते हैं करो। उसके लिए मैं जो काम किया था, मेरा अनुभव तजुर्बा ये बुक में है। ये बुक देकर मैं मोदी जी को एक अभी लेटर भी लिख के भेज रहा हूँ कि हम कैसे लेके आए 44,000 लोगों को आंध्र प्रदेश, इसी तरह केरला वाले भी ला लिए। ये मैं उनको बुक भिजा रहा हूँ। चिनलका नगर डिवीजन कल्याणपुरी पार्क के करीब गुज़िश्ता 20 साल से चल रहा दूध बूथ जीएचएमसी हुकाम ने मुनहदिम कर दिया। मुतासिरा खातून ने नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज करते हुए पेट्रोल कीन हाथ में लेकर जीएचएमसी गाड़ियों के सामने बैठकर इंसाफ का मुतालबा किया। खातून का इल्जाम है कि दुकान गिराकर उनका रोजगार छीना गया।
ఇంటర్నేషనల్ కాలమా? రేవంత్ రెడ్డికి ఏమైనా చేసాం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఏమైనా చేసాం? పేదల ఆరు మొగళ్ళని బతుకుంటే ఇంకా న్యాయం చేస్తారా? ఇదేనా న్యాయం? మాకు న్యాయం లేదా? 20 సంవత్సరాలు చుంటున్నాం, 20 సంవత్సరాలు చుంటున్నా. ఈ ఇల్లు కొనడానికి గుర్తు వచ్చినాడని వీళ్ళు అర్థం ఇస్తే జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళందరూ సపోర్ట్ అయ్యి నా పాలట్రేలు ఫ్రిడ్జ్లు అన్ని నాశనం చేస్తారు. ఇది నా న్యాయం లేదా? ఇదేనా న్యాయం? అయిపోయింది కదా, అయిపోయింది కదా, అంతే చేసి కదా. నన్ను కూడా కొట్టేసి, నన్ను కూడా చంపేసి లంచాడుతున్నారా? చంపేయరా? పేద ఎన్ని ఇల్లు కూడా పడతారా? నా చిన్న డబ్బాటే వచ్చింటారా? లంచాడుతున్నారా? మీ నాశనం అయిపోను, మీరు మొదలారిపోను. కంప్లైంట్ ఇచ్చిన నాశనం అవుతారు. ఎవరి ఇచ్చినా మాకు తెలియాలి, ఎవరి చేసి తెలియాలి. నేను ఆడమని చెప్తారా అని ఇక్కడ ఉండి నేను కష్టం చేసి 20 సంవత్సరాల నుంచి బతుకుతున్నా. నాకు న్యాయం జరగాలి. 20 సంవత్సరాలు పాలు అమ్ముకుంటున్నా. గవర్నమెంట్ దండ కాదు, లంచ బుక్ దండ కాదు. ఇక్కడ పాల ప్యాకెట్ అమ్ముకుంటున్నా. మా ఖాళీకి అందరికీ ఉపయోగపడే దండ చేస్తున్నా. నేను ఇక్కడ నా కడుపు కొట్టడం న్యాయం కాదు. ఇది నాకు ఎట్లా కులగట్టు డబ్బ కట్టియాలి, డబ్బ కట్టియాలి. నూతన నానంటే పేదంటే కడుపు కొడతారు. వీళ్ళు నాశనం అయిపోయారు. ఒరే రేవంత్ రెడ్డి, ఒరే లంచాడుక, నీకు అమ్మ అక్క చెల్లుంటే నా లంచాలకు అన్యాయం జరగొద్దురా. మొత్తం నీ ప్రభుత్వం వల్ల రెడీ చేస్తుంది మొత్తం. ఇంకో కృష్ణారెడ్డి గారు నీ కాంగ్రెస్ అట వచ్చుగా లంచాడుకు నాలాంటి దాన్ని అన్యాయం చేసేది. నీతి నిజాయితీ ఉంటే ఇల్లు కట్టియడా, ఇల్లు కట్టియాలి. లేకుంటే నీ పార్టీ ఉండదు, నాశనం అవుతుంది. ఈ లంచాడుకు నాశనం అవుతారు. నాశనం మన్ను పోస్తా, గాజులు వల్ల కొడతా, గాజులు వల్ల కొడతా. మొదలాడిపోతారు. నేను పిట్రోల్ పోసుకొని వస్తాను. ఇప్పుడు పిట్రోల్ పోసుకొని కాలు పెట్టుకుంటా. అస్సలు ఊకోను. న్యాయం జరగాలి, న్యాయం జరగాలి. నేను ఊకోను, అస్సలు ఊకోను. నాకు ఇంత చెప్పకుండా నా సమానారం. ఒక ఆడపిల్ల పాలు అమ్ముకొని బతికేదాన్ని కడుపు కొడతాను. నేను మొదలాడిపోను. నా అన్న చేయనన్నా న్యాయం జరగాలి. అన్ని మీడియాలు పిలువుతున్నా, అన్ని మీడియాలు పిలువుతుంది. న్యాయం జరగాలి. कर्नाटक हाई कोर्ट से चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धारामैया को बड़ी राहत हासिल हुई है। अदालत ने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक बड़े अराजी से मुताल्लिक बदनवानी के केस की तहकीकाती दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुताल्लिक मामला मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो (CBI) को मुंतकिल नहीं किया जाए। महाकुंभ मेले में फिर लगी आग, 22 टेंट जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने बरवक्त काबू पाया। महाकुंभ मेले के सेक्टर 18 में आग लगने से 22 टेंट जल गए। फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियों ने बरवक्त पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वजूहात की तहकीकात जारी है।
एक और गोरकला स्कूल में फूड पॉइजन का वाकया पेश आया। महबूबाबाद जिला के गुडवर मंडल दीमरवानचा गोरकला स्कूल में 3 तलबा को फूड पॉइजन के बायस उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। मुतासरा तलबा को इलाज के लिए गुडवर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा पुलिस तफ्तीश के लिए हाजिर हुए। उनकी हिमायत में YSRCP कायदीन चिवीरडी भास्कर रेड्डी, दर्सी MLA बाचुपेली शिवा प्रसाद रेड्डी, साबिक MLA अनाराम बाबू और दीगर रहनुमा पहुंचे। रंगा रेड्डी जिला के नारसिंगी पुलिस स्टेशन हुदूद में हिदरिशाकोट में एक नाबालिग लड़की के साथ 5 नौजवानों ने इज्तिमाई ज़ियादती की। मुतासरा के वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। नारसिंगी पुलिस ने मुल्जिमान को हिरासत में लेकर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। आयुष्मान योजना है दुनिया की सबसे बड़ी सेहत स्कीम, नड्डा। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वजीर सेहत JP नड्डा ने कहा कि आयुष्मान योजना सेहत के शोबे में दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। जो लोग पहले पैसे की कमी की वजह से इलाज के लिए अस्पताल नहीं जा सकते थे, अब इस स्कीम के जरिए अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। मुल्क की 40% आबादी को आयुष्मान भारत के तहत कवरेज फराहम की गई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सेहत स्कीम। ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो 2018 में लॉन्च हुई, ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम। जब ये शुरू हुई तो इसमें 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर एक फैमिली को 1 साल के लिए देना तय हुआ। 55 करोड़ लोग, 12 करोड़ 37 लाख परिवार इसमें जुड़े और 55 करोड़ लोगों को, यानी भारत की 40% की आबादी को इस हेल्थ कवर के अंदर कवर किया गया। इसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि फिर 2019 में इसमें 37 लाख आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स उनको भी जोड़ा गया। और 29 अक्टूबर जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी तो उसमें 6 करोड़ सीनियर सिटीजन 70 साल से ऊपर के लोगों को जो जोड़ा गया। कुल मिलाकर के 61 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हेल्थ कवरेज के तहत 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जा रहा है। इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अभी तक 8.59 यानी 8 करोड़ 60 लाख हॉस्पिटल एडमिशन्स हो चुके हैं, यानी लोगों को हॉस्पिटल में 8 करोड़ 60 लाख लोगों को राहत दी गई है। और 1.19 लाख करोड़ की ऑथराइजेशन, यानी 1.19 लाख करोड़ रुपए जो गरीबों के इलाज के लिए खर्च हुआ है और उनकी जीवन को बचाने का काम हुआ है। जो आप कह रहे हैं, जो आपने कहा कि इलाज में दिक्कत आती है, ये मांगा जाता है, वो मांगा जाता है, आयुष्मान भारत की स्कीम में सब कुछ फ्री है। राहुल गांधी, सपरिय सोले और संजय राउत की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। महाराष्ट्र इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ करते हुए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने वोटर लिस्ट और वोटिंग पैटर्न का जायजा लिया और नौजवानों को जमहूरियत की अहमियत समझाने की जरूरत पर जोर दिया। देखिए,
दो चीजों के बीच में हमें फर्क क्लैरिटी से रखना है। एक है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन कोई कह सकता है कि भैया मशीन में कोई प्रॉब्लम है, कोई दूसरी बातें कह सकती है, और दूसरा है फैक्ट। मैंने यहां स्पेक्यूलेशन नहीं रखा है, मैंने यहां फैक्ट रखा है। फैक्ट नंबर 1, हिमाचल जितने वोटर्स ऐड हुए हैं, कंस्टिट्युएंसीज में जहां ऐड हुए हैं वहां हमारा वोट एक है, बीजेपी का वोट बड़ा है। ऐड बीजेपी के कंस्टिट्युएंसीज में बीजेपी को जहां बीजेपी जीती है वहां ऐड हुए हैं। और फाइनल फैक्ट, महाराष्ट्र से पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वोटर्स है। दीज आर नॉट स्पेक्यूलेशंस, दीज आर फैक्ट्स, एंड दिस इज नॉट आवर डेटा, दिस इज इलेक्शन कमीशन डेटा, दीज आर इलेक्शन कमीशन नंबर्स। अब हम कह रहे हैं कि अनोमली तो फैक्चुअल अनोमली है, और अगर आप चाहेंगे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा और कंस्टिट्युएंसीज जहां ये हो रहा है, जहां क्लियरली वोट ऐड हुए, हमारे अलायंस की वही वोट है, एडिशनल वोट से बीजेपी जीत रही है। 90+ स्ट्राइक रेट। व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्राइक रेट? 90% स्ट्राइक रेट। ओके, दीज आर फैक्ट्स। सैफ अली खान हमला के मामला में मुलजिम के फिंगरप्रिंट मैच, हतमी रिपोर्ट का इंतजार पुलिस। मुंबई में सैफ अली खान पर हमले के केस में अहम पेशरफ्त, मुलजिम शरीफ अल इस्लाम के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में भी उसकी शनाख्त मिली। हतमी रिपोर्ट का इंतजार जारी है। मशहूर अदाकार सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। धोखाधड़ी के केस में गवाही देने के लिए न पहुंचने पर पंजाब की लुधियाना की अदालत ने यह वारंट जारी किया। मुंबई के अंधेरी वेस्ट के ओशिवरे पुलिस स्टेशन को लुधियाना के जुडिशियल मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने वारंट जारी किया। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइल समेत अमरीका और उसके इत्तेहादियों पर मजालिम के ताल्लुक पर बैन अल-अक़वामी फौजदारी अदालत ICC पर पाबंदियां आयद करने की एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। हुक्मनामे में कहा गया है कि अमरीका और उन लोगों पर ठोस और अहम पाबंदियां आयद करेगा जो ICC के खिलाफ वर्जियों की जिम्मेदार हैं, जिनमें कुछ पर जायदाद और असासों के मसदूद करने के साथ ही ICC अफसरान, मुलाजमीन और एजेंटों और उनके करीबी खानदान के अफराद के लिए अमरीका में दाखिला मुअत्तल करना शामिल हो सकता है, क्योंकि उनका हमारे मुल्क में दाखिला अमरीकी मुफादात के लिए नुकसानदेह होगा। इसमें कहा गया है कि ICC के जराइम में अमरीका और इसराइल समेत इसके इत्तेहादियों के खिलाफ तहकीकात शुरू करना शामिल है। ट्रंप ने हुक्म में कहा कि ICC का अमरीका इसराइल पर कोई दायरा इख्तियार नहीं। भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैनज़ात शादी का मामला, नौजवान पर हमला, जोड़ा पुलिस हिरासत में। भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शादी के लिए आए एक बैनज़ात दूल्हे को शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। इत्तलात के मुताबिक जैसे ही जोड़ा अदालत पहुंचा, कुछ अफराद ने लड़के पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर कुछ वकला ने VHP और दीगर हिंदू तंजीमों को जोड़े की मौजूदगी की इत्तला दी थी, जिसके बाद ये वाकया पेश आया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए लड़का और लड़की दोनों को अपनी हिरासत में ले लिया है। मामले की तहकीकात जारी हैं, जबकि हमला आवरों की शनाख्त के लिए भी कोशिशें की जा रही। नाइजीरिया के स्कूल में शदीद आग, 17 बच्चे जान बहक। नाइजीरिया के शुमाल मगरिबी इलाके में एक इस्लामी स्कूल में आग लगने से 17 बच्चे जान बहक हो गए, जबकि 17 शदीद जख्मी हैं। हुक्काम ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। सदर टिनोबो ने अफसोस का इजहार किया। बालापुर पुलिस की फौरी कार्रवाई से खुदकुशी की कोशिश नाकाम, खातून को बचा लिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर खातून को रेस्क्यू किया और अहल खाना को मशावरत फराहम की।